नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है हेडलाइन मस्तिष्क रेखा। सबसे पहले जानिए कि मस्तिष्क रेखा होता कहाँ है, ये क्या है। हमारी ये जो आयु रेखा होती है, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा करीब करीब एक ही जगह से निकलती हुई रहती है। इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा होती है हमारी, ये हेडलाइन। ये करीब करीब सभी जातक के हाथों में पाई जाती है, सभी लोगों के हाथ। इसकी स्थितियाँ कभी कभी अलग अलग सी होती है। किसी में यह मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटी रहती है, कोई ऊपर की ओर चला जाता है, कोई नीचे की ओर। ये उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जब रेखा अलग अलग भागों में बढ़ती है तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं, क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। सबसे पहले मान लिया जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार आपकी हथेली में है, इस प्रकार से इसकी एक रेखा अगर यहाँ दो भागों में बटकर अगर एक रेखा बुध की ओर चली जाए, इस प्रकार से अगर बुध पर्वत की ओर कोई रेखा चली जाती है तो बुध के विषय में हमने बताया है कि बुध जो है चालाकी का प्रतीक है, चालाकी का, व्यापार का प्रतीक, व्यवसाय का प्रतीक, अच्छी वाणी का प्रतीक। तो ये दिखलाता है कि मस्तिष्क रेखा जब बुध पे चली जाए तो ये दिखलाता है कार्य में कुशलता। खास करके ये व्यवसाय संबंधी कार्य में, व्यापार संबंधी कार्य में कुशलता को दिखलाता है। ऐसे जातक जो है व्यापार कुशल हो जाएंगे, व्यवहार कुशल हो जाएंगे। ये व्यापार की ओर मतलब इनको व्यापार का, दुकानदारी का, शॉप का, प्रतिष्ठान या कोई भी कार्य संचालन का, व्यवसाय से संबंधित इनको विशेष अनुभव, विशेष पूर्वानुमान होता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। ये पूर्वानुमान करके अपने कार्य को चालाकी पूर्वक चलाते हैं। ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन जब यही बुध पर साइन, जब ये रेखा चली जाए, बुध पर्वत निगेटिव स्थिति में हो, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ऐसा जातक जो है धूर्त हो जाता है, चालाक और धूर्त हो जाता है, लोगों से छल करना शुरू कर देता है, धूर्तता करना शुरू कर देता है। तो इसके कुछ निगेटिव चिन्ह हो जाते हैं। अब आइए अन्य चिन्ह देखते हैं। अगर ये सूर्य की ओर चली जाए, मान लिया जाए आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से थी, ये इसकी एक रेखा निकल के ये सूर्य पर्वत की ओर चली गई इस प्रकार से, तो ये क्या दर्शाता है। जब सूर्य की ओर ऐसी रेखा चली जाए आपकी मस्तिष्क रेखा, ऐसा प्रतीत हो कि मस्तिष्क के, ध्यान दें, सूर्य रेखा का मस्तिष्क रेखा से मिलना थोड़ा सा अलग हो जाता है। मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जाना, इसकी थोड़े से अर्थ अलग हो जाती है। ये निकलती कहाँ है, इसके विषय में हमने बताया है कि ये जहाँ से निकलती है वहाँ मोटी होती है, जहाँ जाती है वहाँ पतली होती चली जाती है। तो ये रेखा अगर सूर्य पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसे जातक को जो है मान प्रतिष्ठा का काफ़ी इच्छा होती है कि इसे हर जगह मान प्रतिष्ठा मिले, और मिलती भी है। ऐसे जातक को खास करके राज्य द्वारा लाभ, सरकारी नौकरी द्वारा लाभ की स्थिति में अक्सर देखा जाता है। साथ में ऐसे जातक थोड़े से डिटेक्टर किस्म के होते हैं। डिटेक्टर मतलब इस प्रकार से होते हैं, डिटेक्टर मतलब थोड़ी सी मन में तानाशाही प्रवृत्ति भी होती है। अगर ग्रहों की स्थिति थोड़ी उल्टी होगी तो ऐसे जातक थोड़े से क्रूर विचार के हो जाते हैं, कड़े स्वभाव के जिसे कहते हैं, इस प्रकार की हो जाती है। तो ये मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा अगर शुरुआत में बढ़ जाए, इधर तो बढ़ती ही है लेकिन अगर यहाँ बढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ बढ़ते हुए कोई रेखा अगर गुरु पे चली जाए, तो गुरु पे जाना ये एक अच्छा साइन होता है। अगर गुरु की ओर कोई रेखा चली आती है, उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। अगर गुरु पॉजिटिव स्थिति में, गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में है तो ये साइन बहुत शुभ होता है। इससे जातक धार्मिक विचारधारा के भी हो जाते हैं, धर्म का अच्छा ज्ञान होता है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। अगर गुरु निगेटिव स्थिति में होते हैं फिर ये रेखा जाना लोगों को ये दिखला लेता है कि मन में अहंग की भावना जग जाती है। कुछ इस प्रकार की ये चीज़ें दिखलाती है। अब है कि अगर हमारी मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे पूरी हथेली को पार करके मंगल की ओर चली जाती है, इस प्रकार से भी बोल रहती है, पूरी हथेली पार करते हुए बिल्कुल सीधे मंगल की ओर, तो ये उच्च बौद्धिकता को दिखलाती है। ऐसे जातक जो है साहसी काफ़ी होते हैं, उच्च बौद्धिकता के गुण होते हैं। साथ में थोड़ा सा स्वार्थ हो जाता है, ये हृदय के ऊपर जो है अपना वर्चस्व जमा लेते हैं, ये हमेशा दिमाग से सोचते हैं। अगर ये रेखा चंद्र की ओर चली जाए, ज़्यादातर ये चंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, तो चंद्र की ओर जाना प्रतीत होना और इससे एक रेखा निकल कर मंगल की ओर चली जाना, ये शुभ चिन्ह माना जाता है। अगर ये चंद्र की ओर पूरा नीचे झुक जाए ये व्यक्ति काल्पनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं। ये कल्पना शुभ और अशुभ दोनों हो सकती है। अगर चंद्र की स्थिति खराब होती है तो ऐसे जातक में जो है पागलपन का भी लक्षण आ जाता है। अगर चंद्र की स्थिति अच्छी है तो इनकी सोच और विचार उच्च कोटि की हो जाती है। मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बंटना जातक का ये भी दर्शाता है कि ऐसे जातक के पास धन की कभी कमी नहीं होगी।